सर सामने सर नीचे थोड़ा सा आगे थोड़ा बैठ जाओ थोड़ा प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Amit. Happy birthday to you. तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पे? हाँ 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 तो सर बताएं आज का दिन कितना खास है और बोले सुन लो यार एक सेकेंड No, but it's on you put on silent. अरे यार सबसे पहले बताया कि आज किसकी विश मिली आपको और कैसा रहा आज का दिन? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इतना प्यार इतनी एक्साइटमेंट मुझे हर साल देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई फील वेरी स्पेशल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके जरिए जितने लोगों का जो अपने दिल में मेरे लिए प्यार रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल आप मुझे याद करते हैं और इतने सालों से आप इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं और तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Well, today I have not worked out. I'm taking a holiday for my workout, and I spent time with आजाद के साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा और अब मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ। किरण जी ने कुछ मेरे लिए सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया है।
जरा बाहर साइलेंट करा दो। तो किरण जी ने कुछ मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो वहां जा रहा हूं मैं। क्या ऑर्गेनाइज किया मुझे खुद नहीं पता। फोर्टी तो बहुत ज्यादा है, मैं अभी तक 22 नहीं पहुंचा हूं। Well, I feel very happy. I feel very privileged. मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैं अपने करियर में, जो करीबन 25 साल का करियर रहा है, उसमें मैं ऐसा काम कर सका हूँ जो मेरे मन का काम हो, जो मुझे खुशी देता हो। बहुत कम लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है, जो इतने प्रिविलेज्ड होते हैं कि वही काम कर सकते हैं जो उनको खुशी मिले जिस काम में। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उसके लिए कि मुझे ये मौका मिला। ये जो जिंदगी मेरी कटी है 25 सालों में इस इंडस्ट्री में, और ये इतनी खास इंडस्ट्री है जहाँ इतने काबिल और इतने टैलेंटेड लोग मुझसे पहले यहाँ पर आए हैं इस मंच पर, और मुझे मौका मिला इस मंच पर शामिल होने का। ये बड़ी खुशकिस्मती है मेरी, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसका। और अपने जितने राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुझे इतना अच्छा मौका मिला है अलग अलग फिल्में करने का, अगर ये उनकी सोच है जो मुझे यहाँ तक ला पाई है, तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। एक्चुअली मैं हर दिन को स्पेशल मानता हूँ, चाहे वो बर्थडे का दिन हो या न हो, चाहे वो आपकी 10वीं सालगिरह हो या 50वीं हो या 25वीं हो, हर दिन खास होता है। और हमें हर दिन ऐसे बिताना चाहिए कि वो हमारे लिए खास दिन है, जो हम लोगों के करीब हैं, जो हमारे अजीज हैं, जो हमें चीजें जरूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उन सबको हमें वैल्यू देना चाहिए। न्यू इनिंग्स नहीं है, वो सेम इनिंग्स चल रही है अभी। 50 महज एक नंबर है आपके लिए उम्र का? हाँ, 50 के बाद कुछ खास होगा? नहीं, 50 महज एक नंबर है। मुझे लगता है कि जहां तक उम्र का सवाल है, कहीं ना कहीं हम सब अपने माइंड में हमारी उम्र कहीं जाके थम जाती है। जैसे कि आमतौर पे मैंने पाया है, जब मैं लोगों से भी बात करता हूं, तो जब वो अडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो आमतौर पे 18-20 साल की उम्र में आपको लगता है कि हाँ, अब मैं मैच्योर हो गया हूं। मोस्ट पीपल गेट स्टक एट दैट एज। आमतौर पे लोग उसी उम्र में अटक जाते हैं अपने जहन में। शारीरिक तौर पे, जिस्मानी तौर पे हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन मानसिक तौर पे या इमोशनली या मेंटली हम उसी उम्र में रहते हैं। तो जब मैं किसी को देखता हूं तो मुझे लगता है ये बड़ा आंटी अंकल टाइप का आदमी है। मुझे ये, मैं भूल जाऊं कि मेरी क्योंकि अपने जहन में तो मुझे लगता है मैं आज भी 18 साल का हूं। उम्र का याद तब आती है, उम्र की याद, जब हमें कुछ फिजिकल चीज करनी होती है जो हम 18 साल की उम्र में कर पाते थे बड़ी आसानी से, अब हमें मुश्किल होती है वो करने में। तो तभी उम्र का एहसास होता है या याद आती है बात। अदरवाइज एट हार्ट ऑल ऑफ अस आर यंग, आई थिंक। 50 के बाद की क्या फैंटेसीज हैं आप? जो फैंटेसीज 50 से पहले की थी वही है अभी तक। आपने कहा कि नंबर 1, जैसा आपने कहा कि आपको वो काम करने का मौका मिला जो आप करना चाहते थे। बहुत कम लोग होते हैं जो नंबर 1 पोजीशन पे ऐसे उनको मौके मिलते हैं। आपकी कितनी, आपको लगता है, मेहनत लगी सबके पीछे, कितनी स्ट्रगल लगी वैसे प्रोजेक्ट्स और वैसे बॉक्स ऑफिस नंबर सेट करने में? दरअसल बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो काम हमें करना है वो हमारे हाथ में होता है। और ये बात सच है कि एक तरफ जब मैं कहता हूं कि मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसा काम करने का मौका मिला, उसमें इतनी भी सच्चाई है कि उस काम के लिए मैंने लड़ा खूब। जो एक लहर होती है आमतौर पे, जो एक नदी बहती है, उसके खिलाफ मैं तैरा हूं। और मुझे उस बात की भी खुशी है कि मैंने वो आज तक वही किया है। मैंने आज तक अपने दिल को फॉलो किया है। जो कभी कभी लॉजिकल या प्रैक्टिकल या टैक्टिकल चीजें होती है वो मैंने कभी नहीं की हैं। मैंने हमेशा अपने दिल को फॉलो किया है और वही काम किया जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो उसके लिए मैंने संघर्ष भी किया है, उसके लिए मैंने स्ट्रगल भी किया है और मुझे खुशी है उस बात की। और उसके साथ साथ किस्मत ने भी साथ दिया है, क्योंकि हम कितना भी स्ट्रगल कर लें, कभी कभी वो नई चीज होती। तो आप उसको किस्मत कह लें, आप उसको टाइमिंग कह लें, आप उसको
लोगों की दुआएं कह लें, हम मेहनत करते हैं। मेहनत कह लें, उस सबका एक आई थिंक मिश्रण होता है, सबका मिश्रण होता है। पोस्टर चिपकाए आपने रिक्शा करामत सिंह अहमद के टाइम। हाँ हाँ जी जी। सलमान तो अभी तक उनका फोन नहीं आया। एक्चुअली अभी तक किसी का फोन नहीं आया और मुझे लगता है फोन स्विच ऑफ तो नहीं रखा? नहीं, फोन स्विच ऑफ नहीं रखा, लेकिन आएगा सबका फोन आएगा, सबका कल एक्चुअली बर्थडे के दिन 51 साल को लगता है बहुत स्पेशल है, लेकिन पहले तो उसको लगता है दुनिया में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फैमिली के लोग सबका अटेंशन उनकी तरफ होना चाहिए। आमिर खान को अपने बर्थडे के दिन किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वो क्या सोचते हैं? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मैं बर्थडे के दिन बड़ा एम्बैरेस हो जाता हूं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बड़ा खुश होते हैं कि बर्थडे के दिन स्पेशल डे होगा, और कुछ लोग होते हैं जो शाय होते हैं, उनको लगता है कि यार बर्थडे के दिन जितना उनको अटेंशन मिलता है वो उनको अजीब लगता है। तो मैं उनमें से हूं, तो मुझे लगता है कि बर्थडे के दिन ज्यादा अटेंशन मुझ पर ना हो तो बेहतर हो, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, मैं समझता हूं उस बात को। तो मैं अपने क्रिटिसिज्म तो